हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे आंवले का अचार। क्योंकि मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे आंवले आ रहे हैं और इन आंवलों का सेवन भी करना चाहिए सर्दियों में। ये हमारे बालों के, आँखों के और शरीर को बहुत फ़ायदा करता है क्योंकि इसमें बहुत सारा होता है विटामिन सी। और ये इम्यूनिटी बूस्टर भी होता है, हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। तो ये हमने घर में 1 किलो आंवले तोड़ लिए हैं। ताज़े फ्रेश आंवले हैं। बाज़ार से आप लें तो देख लें कोई दाग धब्बा ना हो, एकदम चिकना हो, कहीं से सड़ा ना हो, नहीं तो हमारा अचार खराब होने लगेगा। इस तरह से आंवले को हम छांट लेते हैं, इसकी डंठल हम हटा देंगे और इसको अच्छे से चेक कर लेंगे कि कहीं सड़ा तो नहीं है, कहीं दाग धब्बे तो नहीं है, नहीं तो हमारा अचार खराब हो जाएगा। तो हमने 1 केजी आंवले ले लिया। इनको अच्छे से अब हम 2 से 3 पानी से धो लेते हैं। आंवलों को धोना जरूरी है क्योंकि इसमें आ जाती है बहुत सारी डस्ट। चाहे आप घर का लें या मार्केट का लें तो धूल तो आती है, तो इसको अच्छे से धोकर हम ले लेते हैं। और ये इतने फ्रेश आंवले हैं कि कहीं से दाग नहीं है, ऐसा निशान है तो चलेगा। तो अब हमने ले ली है एक कढ़ाई, उसमें मैंने डाल दिया है 2 से 3 गिलास पानी। पानी हमको इतना डालना है जितना उसमें आंवले उबल जाए। पर खास ध्यान रखिएगा कि आंवले उबालते समय आप स्टील का बर्तन यूज़ नहीं कीजिएगा, लोहे का नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपके आंवले काले पड़ जाएंगे। और स्टील से क्या होता है, इसमें इतना विटामिन सी होता है तो उससे वो फटने लगता है। और जब तक पानी में उबाल आ रहा है तब तक इधर हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो हमने एक पैन ले लिया, उसमें मैंने 2 टेबल स्पून खड़ी धनिया, 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून सौंफ और 1/4 टेबल स्पून डाला है मेथी दाना। मेथी दाना बहुत अधिक नहीं डालेंगे क्योंकि इससे कड़वापन आता है। और आंवले के अचार में मसाले हम कम डालेंगे क्योंकि इसमें हमको मसालों की कम आवश्यकता होती है। हमको अचार में बहुत अधिक मसाले नहीं चाहिए होता। और यह आंवला तो हमारे हेल्थ के लिए भी फायदा करता है, बालों के लिए, आँखों के लिए, सब के लिए। तो इसमें हम मसालों का प्रयोग कम करेंगे। तो इस तरह से देखिए पानी में आने लगा है उबाल, तो हमने डाल दिया है आंवलों को और आंवले को 5 मिनट पकते देखिए वो अपना कलर चेंज कर चुका है। और इस तरह चलाते हुए जब तक उसके मुंह नहीं खुल जाते तब तक इसको हम, या कलियां कलियां नहीं खिल जाती तब तक इसको हम उबाल लेते हैं। और गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रख लेंगे। इस तरह चलाते हुए हम आंवले को बड़ी अच्छे से पकने देते हैं जब तक ये अपनी कलियां ना खोल ले। और इधर हम मसाले को भी भूंज लेते हैं। अब बीच बीच में आंवले को भी चलाते रहेंगे। और ये अचार इतना टेस्टी लगता है ना कि आपको के घर में ये ख़त्म ही नहीं होने पाएगा। तो हमने आंवले को दूसरे चूल्हे पर चढ़ा दिया, इधर चढ़ा दिया है मसाले का पैन। और इसको लो फ्लेम पर हम रोस्ट कर लेते। मसालों को न जलाना है ना बहुत अधिक रोस्ट करना है, बस धीमी धीमी जब इसमें से खुशबू आने लगे तब तक हमको रोस्ट करना है, जिससे इसका नमीपन चला जाता है। आप चाहें तो इसको धूप में भी रख सकते हैं, पर रोस्ट किए हुए मसालों के अचार में सेल्फ लाइफ अधिक होती है। तो इस तरह चलाते हुए देखिए हमने मसालों को रोस्ट कर लिया। मसाले हमारे हल्के रोस्ट हो चुके हैं, अब पूरे घर में खुशबू भी फैलने लगी है। तो इस तरह चलाते हुए हमने इसको रोस्ट कर लिया। अब इसमें हमने डाल दी है 4 खड़ी लाल मिर्च। मैंने कहा ना आंवले के अचार में बहुत अधिक मसाले नहीं डलते। हमको मसाले नहीं खाना होता, हमको अचार आंवले का फ्लेवर चाहिए होता। अब 1 टेबल स्पून काली सरसों। आप आंवले के अचार में जितना कम मसाला डालेंगे ना उतने ही टेस्टी आपके आंवले के अचार बनता है। तो इस तरह देखिए चलाते हुए हमने इसको भूंज लिया और गैस की फ्लेम बंद कर दी है। पैन गरम है, पैन गरम में ही हमारी खड़ी लाल मिर्च और काली सरसों पक जाएगी। अब इसको हम प्लेट में निकाल के कर लेते हैं ठंडा और इधर अपने आंवलों को चेक कर लेते हैं। देखिए आंवले कितने अच्छे से बॉईल हो चुके हैं और ये कलियां कलियां भी खिलने लगी हैं। तो इस तरह से आंवलों को हम 2 मिनट और पकने देते हैं। और इधर मसाला हमारा ठंडा हो गया तो हमने ले लिया है ग्राइंडिंग जार और उसमें हम अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेते हैं। बस मोटा दरदरा ग्राइंड करना है, बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना है। तो इस तरह देखिए मसाले हमने मोटे दरदरे ग्राइंड कर लिए। अब मसालों को रखते हैं साइड में। और इधर मैंने ले ली है एक कढ़ाई और उसमें डाल दिया है खूब सारा तेल। आप कप से नापें तो 1 कप तेल है।
और अचार बनाने में हमेशा आपको सरसों के तेल को लेना है, कभी भी रिफाइंड नहीं लेना है। और इस तरह देखिए हमारे आंवले पक चुके हैं, कली कली खिल चुकी है, तो हमने उसको एक छन्नी में निकालते जाएंगे, जिससे जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो कढ़ाई में चला जाए। और देखिए कितने बढ़िया अच्छे से चम्मच लगाने में ये कलियाँ खुल रही हैं। बस इतना ही आंवले को हमको पकाना है। तो इस तरह देखिए हमने चम्मच से चेक कर लिया, और सारे आंवलों को एक एक करके हम निकाल लेंगे और इसको एक प्लेट में हल्का ठंडा कर लेंगे। पानी में रखेंगे तो ये ओवर कुक हो जाएंगे, हमको इनको ओवर कुक नहीं करना, इनको हमको ठंडा करना। और देखिए किस तरह से कलियाँ इनकी खिली हैं। और इस अचार को बनाने में कोई झंझट नहीं, आप खाना बनाते बनाते भी इसको झटपट बना सकते हैं, और ये अचार ख़त्म भी नहीं होगा और टेस्टी भी लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरे आंवलों को निकाल लिया, और इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं। इस पानी से आप बाल भी धो सकते हैं, दाल में भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है, और आंवले का जो थोड़ा कड़वापन होता है वो निकल गया है। तो इस तरह हल्का ठंडा होने पे देखिए कैसे इसकी कलियाँ कलियाँ खिल गई हैं, और इन कलियों को हम निकाल लेते हैं, बीच के बीच को हम हटाते जाते हैं। और कितनी आसानी से ये निकल रही है, ना चाकू ना किसी का। और इन कलियों को हम खोल लेते हैं और बीज को हटाते जाएंगे। आप चाहें तो इसको सहेगा भी रख सकते हैं, पर इसको इस तरह कली कली बनाने में ये टेस्टी भी दिखता है, सुंदर भी दिखता है। और जो बहुत अधिक अचार भी नहीं खाते हैं तो वह हमारा अचार खराब भी नहीं होता। नहीं तो एक एक अचार आप देंगे, बहुत से लोगों को अचार क्या है कम पसंद होता है, तो वो अचार क्या है फिक जाता है, वेस्ट होता है। तो इस तरह से बनाने से अचार भी वेस्ट नहीं होगा। और देखिए हमने सारे आंवलों की इस तरह से कलियां निकालनी हैं, और कितनी आसानी से कलियां हमारी खुल रही हैं। और इधर हमने गैस पे चढ़ा दी है कढ़ाई तेल वाली, और तेल में खूब धुआं आने लगा है, और उसमें हमने डाल दिया 1 टेबल स्पून हल्दी, और ये 8 से 10 मैंने लहसुन की कलियां डाली हैं। ये पूरी तरह ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें तो, पर आंवले के अचार में बहुत अच्छी लगती है, खट्टी खट्टी एकदम। आप एक बार डालकर ज़रूर देखिएगा। और 1 टेबल स्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। ये सारी चीज़ खोलते तेल में पक चुकी हैं, तो अब हमने डाल दिया है मसाला जो हमने बनाया था, और इधर आंवले को डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर दिया। आपने नोटिस किया होगा गैस की फ्लेम बंद है, क्योंकि तेल हमारा वैसे ही काफ़ी गर्म हो गया है। हल्दी थोड़ा कम दिख रही थी तो मैंने और डाल दी है। तो इस तरह से आप डालें। और 1 टेबल स्पून नमक, नमक की मात्रा थोड़ी आप अधिक रखें या स्वाद अनुसार नमक डाल दें, और इस तरह से अच्छे से मिक्स करके इसको ढककर आप रख लें, क्योंकि अभी ये तेल गर्म है तो ये गर्म है। इसको हल्का ठंडा कर लें और दूसरे दिन इसको भरें, कांच की शीशी में एयर टाइट कंटेनर में भर के रखें आप इसको। तो इस तरह देखिए हमने अचार को अच्छे से मिक्स कर लिया। कितना लाजवाब टेस्टी हमारा ये आंवले का अचार लग रहा है, और मसाले भी कम है। और दूसरे दिन देखिए अचार मैं भर रही हूँ, और कितना बढ़िया ये अचार हमारा मसालों से लटपट हो गया। हल्का नमक कम था तो मैंने और डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। नमक आप अपने अनुसार टेस्ट करके ले। और इस तरह से एक कांच की शीशी लेंगे जिसको हमने धोकर अच्छे से सुखा लिए, इसमें पानी मॉइस्चर बिल्कुल ना हो। और इस तरह से हम आंवले का अचार बनाएंगे और इसको शीशी में भरेंगे। आपसे प्यारी सी विनती कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इस तरह देखिए हमने अचार भर दिया। अचार हमारा थोड़ा है अधिक तो हम दूसरी शीशी में भरेंगे। आप इस तरह की चीनी मिट्टी की शीशी में भी भर सकते हैं, पर इसको आप लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये चूड़ीदार नहीं होती। हमको अचार उसी में भरना चाहिए जिसमें इसमें एयर न जाए। तो इस तरह देखिए हमने दोनों शीशियों में भर ली है, और इसको हम एयर टाइट कंटेनर भर के रख देंगे। ये सालों साल चलता है, खराब बिल्कुल नहीं होता। तो इस सर्दी आप भी ये आंवले का अचार बनाएं, खाएं। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि रेसिपी कैसे लगी, और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।